आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे NVSMTS 2025 एक्सपेक्टेड सेव स्कोर के बारे में कि आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक तो यहाँ पर जो पेपर का जो लेवल है वो यहाँ पर कैसा रहा है, एग्ज़ाम का यहाँ पर लेवल कैसा आया है, क्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था या काफ़ी ज़्यादा आसान था, उसको भी समझेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो एक सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कि आपकी यहाँ पर अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको यहाँ पर कितने यहाँ पर अटेम्प्ट करने चाहिए थे, उसको भी देखेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो पिछले साल के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ गई है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पर क्या रही हैं, उसको देखेंगे। और यहाँ पर फॉर्म फिलअप यहाँ पर कितने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किए थे पिछले साल और इस साल, तो यहाँ पर उसको भी देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो NVS MTS 2025 सेफ स्कोर यहाँ पर क्या हो सकता है उसको समझते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि NVSMTS 2022 और NVSMTS 2024 से 25 के बीच में यहाँ पर क्या यहाँ पर कंपटीशन रहा था पर पोस्ट, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि NVSMTS 2022 के अंदर जो इनिशियल वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 23, शुरू के अंदर यहाँ पर 23 वैकेंसीज यहाँ पर आई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया था वो आप देख सकते हो, 1,08,000 के करीब, लगभग यहाँ पर 9,000 ओवरऑल हो रहे हैं अप्रॉक्स। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैंडिडेट्स पर पोस्ट यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर 4734। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ MTS 2024 के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 19 वैकेंसीज ही यहाँ पर सिर्फ अवेलेबल थी इस बार। और अगर हम देखें यहाँ पर कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो वो किया है यहाँ पर 60,000 बच्चों ने। और अगर हम यहीं पर ही देखें कैंडिडेट्स पर पोस्ट यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर कम आ रहा है। मतलब पिछले साल एक पोस्ट के लिए इतना कंपटीशन था और इस साल इस पोस्ट के लिए इतना कंपटीशन है। तो ये एक पॉजिटिव बात है इस बार की, इस बार यहाँ पर आपका जो कंपटीशन पर पोस्ट है वो यहाँ पर थोड़ा कम है। तो ये एक फायदे वाली बात है जो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर जो स्केड्यूल था वो यहाँ पर निकाला गया था, जिसके अंदर यहाँ पर MTS की डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। 17 तारीख को यहाँ पर ये कंडक्ट हुआ है आपका सुबह की शिफ्ट के अंदर आपका MTS का एग्जाम। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि NVS MTS वैकेंसी यहाँ पर कितनी है इस बार के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितनी है। ओवरऑल तो अभी हमने यहाँ पर बात करी थी कि 19 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कैटेगरी की बात करें तो UR के अंदर 11 है, EWS के अंदर 2 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 2 है और ST कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 0 है। इस वाली चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि ST कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 0 है, तो इस बार हम यहाँ पर इसकी जो कट ऑफ है वो हम यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताएंगे, या इसका यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। तो इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्हीं यहाँ पर 4 कैटेगरीज के अंदर है। और जो ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर UR के अंदर यहाँ पर सीट ले सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ST कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर उनकी इस बार सीट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पर सीट्स हैं वो यहाँ पर कम थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जाम का यहाँ पर पैटर्न कैसा आया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश आप लोगों से पूछी गई थी, जनरल हिंदी आप लोगों से पूछी गई थी। दोनों के दोनों यहाँ पर 20-20 सवाल आए थे दोनों के अंदर, और वो 20-20 मार्क्स यहाँ पर कैरी करते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 40 मार्क्स की यहाँ पर ओवरऑल थी, 20 मार्क्स की यहाँ पर इंग्लिश आई थी, 20 मार्क्स की यहाँ पर हिंदी आई थी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 20 सवाल यहाँ पर इसके आए थे। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर 40 सवाल आए थे। और अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट टाइम था, आप लोगों के पास 2 घंटे यहाँ पर दिए गए थे, और इतना यहाँ पर कुछ टाइम आप लोगों के लिए यहाँ पर बचा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर पूरा नहीं हुआ हो, है ना। तो ये आप ये मानकर चल सकते हो कि यहाँ पर टाइम यहाँ पर सफिशिएंट था। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 100 सवाल थे जो कि 100 मार्क्स यहाँ पर कैरी करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर ये वाली बात करूँ कि लेवल यहाँ पर कैसा आया है, तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए, लोग अच्छा यहाँ पर स्कोर कर पा रहे थे। कुछ को यहाँ पर इजी लगा होगा पेपर, कुछ को यहाँ पर मॉडरेट भी लगा होगा। तो आप ये मानकर चल सकते हो कि इजी टू मॉडरेट के बीच के अंदर लाया करता है, कोई बिल्कुल हार्ड के अंदर यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर इस बार का NVS MTS का पेपर जो है वो यहाँ पर हार्ड आया हो। अब काफ़ी बच्चों के अंदर एक डाउट ये भी है, वो यहाँ पर ये सोचते हैं कि यहाँ पर NVS MTS का यहाँ पर जो पेपर है
उसके अंदर यहाँ पर कोई दूसरी स्टेज भी है या नहीं है, या इसके अंदर यहाँ पर क्वालिफाई होंगे या क्या होगा। तो देखो उसको समझते हैं। आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई उन लोगों ने कर दी थी ऑलरेडी, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर उन लोगों ने क्या चीज़ क्लैरिफाई करी थी। हाउएवर इन द केस ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट एंड एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पर आप देख सकते हो एमटीएस की भी बात हो रही है। द सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली। मतलब आपका यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप यहाँ पर जो स्कोर करोगे उसके बेसिस के ऊपर ही आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर होगा। तो मतलब ये वाला यहाँ पर जो आपने पेपर दिया है उसके अंदर आपका यहाँ पर क्या स्कोर बनता है वही आपको फाइनल सिलेक्शन देकर जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एनवीएस एमटीएस प्रीवियस ईयर फाइनल कट ऑफ यहाँ पर क्या रही थी। तो वो आप लोगों के लिए यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ पर पिछले साल के अंदर यहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी। वो अगर आपको यहाँ पर पता होगी तो ही आपको पता चलेगा कि इस बार आपके यहाँ पर किस कैटेगरी के अंदर कितने चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाली चीज़ समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूआर कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 84.02 यहाँ पर आपकी कट ऑफ रही थी। अगर मैं बात करूँ फाइनल जो पिछला साल था उसके अंदर यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर 84.02 यहाँ पर नंबर यहाँ पर स्कोर करने पड़ रहे थे यूआर कैटेगरी से। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर 71.46 यहाँ पर गई थी। तो जनरली यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर कम थी। इस बार भी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर कम के अंदर ही काउंट होती हैं क्योंकि जनरली इतनी ही वैकेंसीज आती हैं एनबीएस एमटीएस के अंदर। इसलिए यहाँ पर आपको यूआर कैटेगरी के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही होगी पिछले साल के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो 70.29 यहाँ पर कट ऑफ रही थी आपकी। और एससी कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 77.04 यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। तो देखो उसका यहाँ पर क्या रीज़न था कि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज होती हैं वो यहाँ पर कम होती हैं, है ना। मान लो यहाँ पर जो एससी कैटेगरी के अंदर जो मान लो जो रिजर्व वैकेंसीज हैं वो मान लो यहाँ पर कम है पिछले साल के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर वो एक जो कैंडिडेट होता है वो यहाँ पर हो सकता है कि वो यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर दे और उस वजह से यहाँ पर उसका यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ पर नहीं हो पा रहा हो, या ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ तो उसने एज रिलैक्सेशन ले लिया हो, या कहीं भी यहाँ पर उसने एज या कोई भी रिलैक्सेशन लिया हो। तो उससे क्या होता है कि वो खुद की कैटेगरी में ही काउंट होता है और उसने अगर इतना स्कोर किया होता है तो उसको वो वाली यहाँ पर जो पोस्ट होती है वो मिल जाती है अपनी कैटेगरी के अंदर। तो वो रीज़न होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 77.04 यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उनकी यहाँ पर नॉर्मल कट ऑफ यहाँ पर रही थी। तो ये एक अच्छी बात है अगर हम यहाँ पर बात करें पिछले साल के अंदर। अब एनवीएस एमटीएस 2025 गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पर आपके यहाँ पर कितने होंगे उसको समझते हैं। और उससे ही हम यहाँ पर ये वाली चीज़ भी समझते हैं कि आपके यहाँ पर जो स्कोर है वो यहाँ पर लगभग यहाँ पर कितना आना चाहिए कि आप वहाँ पर एक सिलेक्शन को एम कर सको। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूआर कैटेगरी के अंदर अगर आप यहाँ पर 90 प्लस अटेम्प्ट करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको एक्यूरेसी के साथ करने थे। अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं हम यूआर कैटेगरी के अंदर तो आपको यहाँ पर अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पर 90 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप ये मानकर चलो कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि आपके यहाँ पर जो फाइनल यहाँ पर की आएगी उसके अंदर आप देखोगे कि आपके यहाँ पर एक्चुअली में कितने सही हो रहे हैं। अभी आपने यहाँ पर देखा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगाया होगा कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, लेकिन जब फाइनल की आती है तो आपको यहाँ पर थोड़ा और क्लैरिटी मिलती है। और जनरली अगर आपके यहाँ पर 90 प्लस अटेम्प्ट थे और उसके बाद मान लो आपके यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर कट कटाकर अगर आप यहाँ पर 85 प्लस अगर आप यहाँ पर स्कोर कर रहे हो या थोड़ा सा उससे कम भी कर रहे हो तो भी आपके यहाँ पर रेस के अंदर आने के यहाँ पर चांसेस अच्छे खासे हैं। तो ये आपके यहाँ पर अच्छे अटेम्प्ट के अंदर यहाँ पर काउंट होंगे। ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने यहाँ पर 80 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और अगर आपके यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर अच्छी थी तो देखो जनरली ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती तो वो फाइनली उसी स्कोर के ऊपर ही आते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मान लो या तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर दो लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो भी आप वहीं पर ही लाया करोगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि इतनी ही यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनके थोड़े बहुत ही यहाँ पर नंबर कटते हैं तो वो यहाँ पर लगभग
75 या 76 तक यहाँ पर आएंगे, ओबीसी कैटेगरी के अंदर स्कोर कर रहे होंगे या 74 कर रहे होंगे, तो वो एक अच्छा डिसेंट स्कोर है यहाँ पर रेस के अंदर बने रहने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर 78 प्लस अगर आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत अच्छा किया है। बाकी थोड़ा अगर उसके अंदर एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर चांसेस इस बार बढ़ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 78 प्लस ही, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा था कि पिछले साल के अंदर यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज कम ही थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो इस वजह से यहाँ पर उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मानकर चलो कि इतना एम यहाँ पर लेकर चलना है। और अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की इस बार आपकी जो वैकेंसीज हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से जो भी एसटी कैटेगरी का यहाँ पर बच्चा यहाँ पर लेना चाहता है सिलेक्शन एनवीएस एमटीएस के अंदर, तो उसको यहाँ पर यूआर की कट ऑफ यहाँ पर पार करनी पड़ेगी, क्योंकि एसटी कैटेगरी की इस बार जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है एनवीएस एमटीएस के अंदर। ये वाली चीज़ आप खुद भी यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर जाकर देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप यहाँ पर डेली की यहाँ पर जो क्विजेज है वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। और अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज भी डालते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, जो कि अलग होती है यूट्यूब चैनल की क्विजेज से। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाना, ताकि आप यहाँ पर डेली की यहाँ पर जो क्विजेज है वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ।